अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस है जिसे हम ये प्रूव करते हैं कि ये इसके ऊपर चार्ज, बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है और कौन सा चार्ज है। और एक चीज़, हम तीन चीज़ें इस इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज बॉडी है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, हाँ इसके ऊपर चार्ज मौजूद है भी या नहीं है। और एक तीसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर इसके ये कंडक्टर है भी या इंसुलेटर है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट दिया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, उसने जो है फर्स्ट हमारे पास इसका इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया था। विलियम उसने कॉन्सेप्ट दिया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक इंस्ट्रूमेंट जो है इसने एक नीडल ली थी, उस नीडल के ऊपर जो है वो चार्ज बॉडी करीब लेकर आए थे और जो है ये क्या कर रही थी, इस तरीके रोटेट करना शुरू हो गई। तो उसके बाद हमारे पास ये जो था विलियम गिलबर्ट, ये 1544 में हुआ था, इनका जन्म हुआ था और 1603 में जो है ये दुनिया से चले गए थे। और 1600 में जो है इसने ये जो है एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। फिर क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ी जो है ना एक डिवाइस बनी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रो स्कोप। ठीक है, अब ये गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप मैंने आपको बताया कि हम इससे फाइंड करते हैं कि ये जो हमारे पास ये चार्ज कौन सा है और इसके, हाँ भाई ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर बॉडी पर चार्ज मौजूद भी है भी या नहीं है और ये कंडक्टर है या नहीं है। हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास एक इसके साथ होती है दैट्स द ब्रास डिस्क, और इसके साथ हम जो है एक लगाते हैं ब्रास रॉड, और ये हमारे पास यहाँ पर हम एक इंसुलेटर लगाते हैं दो। और ये हमारे पास गोल्ड लीव्स होते हैं और हम इसे कहते हैं दैट्स द ब्रास रॉड, और इसे हम कहते हैं दैट्स द ब्रास डिस्क। और फिर यहाँ से हम एक एल्यूमिनियम एक वायर कनेक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल हम कहते हैं। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट से कनेक्ट करते हैं। इसका मकसद होता है जितनी भी जो है एक्सटर्नल चार्ज वगैरह होते हैं वो जो है बाहर फ्लो कर जाएँ ग्राउंड स्टेट पर। अब सबसे पहले हम जो है कि ये चेक करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में हम करते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं और उस इलेक्ट्रोस्कोप को हम लेते हैं न्यूट्रल। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रॉड है, ब्रास रॉड, और ये हमारे पास जो है ये लीव्स है। ठीक है, इस तरीके से इसके लीव्स है। अब हमें पता है न्यूट्रल बॉडी का मकसद ये होता है कि न्यूट्रल बॉडी में जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके पास क्या होंगे, उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रोस्कोप एक न्यूट्रल है और इसके साथ ये लीव्स हैं। असल में हमें ये गोल्ड लीव्स बताते हैं कि हाँ भाई इस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है भी या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक जो है रॉड लेकर आते हैं और वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज का मकसद रहता है कि इनमें मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास जो मिनॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। अब हमारे पास जैसे ही हम न्यूट्रल बॉडी के ऊपर लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर न्यूट्रल बॉडी का मकसद है इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये नेगेटिव बॉडी को इस पॉजिटिव बॉडी को इसकी तरफ लेकर आएंगे तो इस बॉडी के अंदर जितने भी जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा क्या होती है, हमारे पास अट्रैक्शन होगी। और हमारे पास जो ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, वो जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और हमारे पास ये जब ये पॉजिटिव चले जाएंगे तो अब ये दो है पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो हमें पढ़ा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे और इस रिपल्जन की वजह से ये जो गोल्ड लीव्स होते हैं ये क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे। ये जो है फॉर एग्जांपल ऐसे हैं, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे इनकी लीव्स जो है तो ये इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएंगे। अब ये डाइवर्ज हो जाएंगे तो इसका मकसद हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज थे, इसका मकसद हम ये कंसीडर करेंगे जो इसके पास जो चार्ज हम जो बॉडी लेकर आए हैं वो एक जो है वो उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, पर हमें ये नहीं पता है कि इसके ऊपर, आप ये इमेजिनेशन करें कि हमें ये नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। वो हम बताएंगे कि आगे कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कंडीशन है, यही अप्लाई करते हैं हम ये नेगेटिव रॉड के लिए। अब हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास लीव्स हैं वही सेम। अब हम कहते हैं कि अब जो हमारे पास ये जो हम चार्ज बॉडी लेकर आए हैं, अब ये है चार्ज इसके ऊपर कौन से, नेगेटिव। तो होगा क्या, अब ये क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगी, ये लीव्स यहाँ पर भी डाइवर्ज कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ अभी भी इसका ये रॉड लेकर आए हैं हम, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है और ये एक चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी है, अब इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे पास ये जो है जितने भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे और इसका मकसद ये है कि इसके नेगेटिव चार्ज जो है नीचे आ जाएंगे और इसकी लीव्स को क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। अब हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम चाहें कि इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज बनाएं, इलेक्ट्रोस्कोप को जो है पॉजिटिव चार्ज कर लें। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या प्रोसेस। अब हमारे पास ये एक डिस्क है, अब यही हमारे पास इसके लीव्स हैं और अब हम क्या करते हैं, एक जो यहाँ से जो है वो एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कौन से चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इसके लीव्स पर। अब हमारे पास जब इसके लीव्स पर चले जाएंगे तो अब क्या होगा कि अब ये नेगेटिव होंगे और ये नेगेटिव। अब हम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को हम पॉजिटिव चार्ज करें। अब इलेक्ट्रोस्कोप को हम पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे वो तरीका अगर आप देखें, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये नेगेटिव क्या करेगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। अब यहाँ पर क्या होंगे, इसके नेगेटिव चार्ज वो लीव्स पर चल जाएंगे और लीव्स इसकी डाइवर्ज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक ब्रास डिस्क से एक वायर, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं और वो छोड़ते हैं ग्राउंड स्टेट पर। अब जब हम इस वायर को ग्राउंड स्टेट पर छोड़ते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी अर्थ जो है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। और उस पोटेंशियल ज़ीरो होने की वजह से उसके अंदर जो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होती है, अब इनफाइनाइट कैपेसिटर होने की वजह से वो क्या करते हैं, आपके इस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से जो है वो फ्लो करा देती है, इस डायरेक्शन में अपनी तरफ आ जाते हैं, अर्थ की तरफ चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब इस चार्ज बॉडी को हम बाद में दूर करेंगे, पहले जो है इसका कनेक्शन ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको ले जाएंगे। अब आपने डियर स्टूडेंट पढ़ा होगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज चला गया तो वहाँ पर क्या बन जाएंगी, एक वैकेंसी आ जाएगी, तो वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। अब देखें तो ये यहाँ पर जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी जो चार्ज हो गए हैं वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो अर्थ, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है। कैसे हुई कि हमने एक कंडक्टर वायर कनेक्ट की, उसको ग्राउंड स्टेट पर छोड़ा और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है और उस पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो वैकेंसी हो जाएगी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगी, फुली ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे पर मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करें। अब वो कैसे होगा, अब देखें, अब यही हमारे पास एक रॉड है, तो यही हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। अब हम क्या करते हैं, इसके करीब जो रॉड लेकर आते हैं वो हमारे पास क्या होगी, अब वो रॉड है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रॉड है। अब हमारे पास क्या होगा, ये न्यूट्रल है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अब होगा क्या, जब हम ये करेंगे तो अब वापसी हम वही प्रोसेस करेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे, उसको छोड़ेंगे अर्थ पर, और अर्थ क्या करेगा, इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिव साइन बन जाएंगी सारी, और वो नेगेटिव बन जाएंगे तो हम कहेंगे अब इसका वायर का कनेक्शन ख़त्म करेंगे, फिर इस कंडक्टर को जो इस रॉड को जो है दूर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो जाएगी क्या, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हम कहते हैं दैट्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखें हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज कर दिया और यहाँ पर देखें हमने इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर दिया, हमने फुली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बना दिया है। अब देखें स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, कहा जाता है जो डाइवर्जन होती है वो पॉजिटिव चार्ज में डाइवर्जन जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। अब हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ही जो है एक रॉड लेकर आते हैं, वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब होगा क्या, अब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इसका मकसद मेजॉरिटी प्रोटॉन्स की है, पॉजिटिव चार्ज की है, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो चले जाएंगे कहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगी इस रॉड की, तो यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। अब होगा क्या, अब होगा ये कि और जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो यहाँ पर जो है लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से ही हमारे पास जो है ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोस्कोप होती है, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर जाते हैं तो उसके अंदर ये जो डाइवर्जन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो पॉजिटिव हो गए तो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो वापसी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था, वो यहाँ पर क्रिएट कर देगा एक पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास ये डाइवर्जन क्या हो जाएगी, और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल देखें, अब हमारे पास है एक इलेक्ट्रोस्कोप, वही है पॉजिटिव की, ठीक है। अब हम कहते हैं, अब इसके करीब जो लेकर आते हैं, एक रॉड जो लेकर आते हैं वो है फॉर एग्जांपल नेगेटिव। अब इसके पास जो है हम रॉड लेकर आए नेगेटिव। अब हमने पढ़ा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अभी हमने बताया ये जो ब्रास डिस्क है ये एक न्यूट्रल थी। अब देखिए,
अब हमारे पास जो है, अब तो ये न्यूट्रल नहीं थी ब्रास डिस्क, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्कोप जो थी वो थी क्या, चार्ज। और इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज किसके थी, ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है। अब इसका मकसद ये नहीं है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज की है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की है, बट मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के पास। अब देखें, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये हो गया न्यूट्रल, और एक नेगेटिव आया और ये भी हो गया न्यूट्रल। अब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज आया, वो आया इसके पास। अब जितना एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ओ सॉरी एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक प्रोटॉन। अब देखें, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। अब इनके दरमियान की जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जन हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। वो डाइवर्जन हमारे पास कैसे होगी, डिक्रीज। तो मैक्सिमम डाइवर्जन जो लीव्स की होती हैं वो पॉजिटिव में होती है, और मिनिमम जो डाइवर्जन होती है वो किसके अंदर, ये नेगेटिव के। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चले कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अब हम एक जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप ही लेते हैं, और हमारे पास अब जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप है, और अब जो हम यहाँ पर एक कंडक्टर जो है वो लेकर आते हैं। अब कंडक्टर की एक ख़ास बात होती है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकता है चार्जेस को। अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपको पता है दैट्स द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा कंडक्टर, ये कंडक्टर अपने अंदर से इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। अब ये यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स गया, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इन न्यूट्रल होने की वजह से इसके जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी जो डाइवर्जन हो जाएगी, पहले ये थी, अब जो है ये कंडक्टर की वजह से इनकी डाइवर्जन क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे बिल्कुल जो है ये जो है वो कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को लें नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये हमारे पास इस तरीके से नेगेटिव है। और अब हम जो है यहाँ पर कंडक्टर वापसी लेते हैं। अब यहाँ पर इसका मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करके चले जाएंगे किसकी तरफ, इस कंडक्टर में। तो नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब जब ये नेगेटिव यहाँ से मूव होकर वहाँ पर चले जाएंगे, तो ये वापसी इसकी क्या कर जाएगी, इसकी डाइवर्जन जो है वो कम हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जी वाकई जो है ये कंडक्टर है। अगर इसकी जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसका मकसद वो जो सामने अब डिवाइस लेकर आए दैट्स द कंडक्टर। अगर इसकी लीव्स को कुछ भी नहीं होता, तो इसका मकसद है वो जो डिवाइस है वो आपके पास क्या है, वो इंसुलेटर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।